हेलो एवरीवन। सो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड आई थिंक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये कंप्यूटर साइंस का ऑल चैप्टर्स, जितना भी चैप्टर्स एग्जाम में आ रहा है HSLC फाइनल एग्जाम क्योंकि 2 दिन बाद है। तो जितना भी आ रहा है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने ही बनाया हुआ बुक है, कंप्यूटर साइंस का आंसर बैंक, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन ये PDF बुक का मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा बुक अभी नहीं दूंगा क्योंकि ये अभी देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। मैं अब डिस्कस करूँगा दैट ऑल द इम्पोर्टेंस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। अब अगर किसी को ये बुक चाहिए, अभी देने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी पूरा बुक पढ़ भी नहीं सकते हो, लेकिन मैं वीडियो को देखते रहो, पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ ये बुक के कैसे मिलेगा। नाउ there is very less time, so without any delay let's start the video. फर्स्ट चैप्टर 1 में चलते हैं। इसमें सब चैप्टर है, लास्ट में मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर है। इसमें MCQ दिया हुआ है, जो ऑलरेडी सब चैप्टर में पहले पार्ट में मैंने ये रखा है कि लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम्स में कौन कौन सा चैप्टर ऑलरेडी आ गया, सॉरी कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर एवरी चैप्टर, द क्वेश्चन आंसर्स दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर फाइनल एग्ज़ाम्स, ये मैंने पहले पोर्शन में दे दिया क्योंकि इससे पता चलता है कि इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। सो पहला क्वेश्चन है डैश से, मैं सब क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करूँगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू इंटरकनेक्ट टू और मोर हेटेरोजेनियस कंप्यूटर, मतलब दो और मोर नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हेटेरोजेनियस कंप्यूटर नेटवर्क मतलब दो डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको। सो इसका आंसर इधर नहीं दिया है, हब स्विच एक्सेस पॉइंट ये कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका आंसर है रोटर। सो इसका आंसर है रोटर। सो क्या होगा आंसर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस पॉइंट किसके लिए यूज़ होता है, वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से देखो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन यहाँ से दो दो क्वेश्चन आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सेस पॉइंट किस काम का है, वायरलेस नेटवर्क क्रिएट। तो इधर से अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज़ एक्सेस पॉइंट, ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट एन वायरलेस नेटवर्क, क्रिएट एन वायरलेस नेटवर्क। नेक्स्ट व्हिच कमांड इज यूज टू डिटरमाइन कंप्यूटर्स नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन, तो ये IP कॉन्फ़िग है। पिंग किसके लिए यूज़ होता है, पिंग यूज़ होता है दो कंप्यूटर का कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स। होस्ट नेम टू डिस्प्ले द होस्ट नेम और कंप्यूटर नेम। IP कॉन्फ़िग किसके लिए यूज़ होता है, टू डिस्प्ले द कंप्यूटर्स नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन, टू नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन के लिए IP कॉन्फ़िग यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली असाइंड IP एड्रेस कैसे होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IP एड्रेस दो तरीके से असाइन हो सकता है, एक है डायनेमिकली, मैनुअली मतलब यूज़र खुद असाइन कर सकता है IP एड्रेस डिवाइसेस को, और एक है ऑटोमेटिकली असाइंड। ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए क्या चाहिए, DHCP सर्वर चाहिए, जिसका फुल नेम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है मैक एड्रेस का OUI कितना है। सो पहली बात ये है मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस है 12 डिजिट एक आइडेंटिफायर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एड्रेस है। इसमें से पहला 6 डिजिट होता है OUI 12 डिजिट में से, और इसका साइज़ कितना है 3 बाइट यानी कि 24 बिट, और पूरा मैक एड्रेस का साइज़ कितना है 12 डिजिट का 6 बाइट। 6 बाइट यानी कि 6 बाइट अगर है तो कितना बिट होगा, 6 × 8 48 बिट। तो बाइट होगा तो 6 और बिट होगा तो 48, ये याद रखो। सो अगर सिर्फ OUI का एड्रेस, मतलब OUI का मतलब क्या है, पहला
6 डिजिट, मतलब 12 डिजिट पूरा है, इसका आधा है 6 डिजिट, और इसका साइज़ है 3 बाइट्स, और टोटल मैक एड्रेस का साइज़ है 6 बाइट, इधर लिख के भी दे दिया। OUI का फुल नेम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है डैश कमांड इज यूज टू डिटरमाइन योर कंप्यूटर्स नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर होना चाहिए, इधर कंपाइलर आ गया। सच एज IP एड्रेस, तो ये IP कॉन्फ़िग, ये ऑलरेडी आई थिंक पहले डिस्कस हो गया है। ऑटोमेटिकली असाइंड, ये भी पहले डिस्कस हो गया है। DHCP सर्वर। मैक एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू NIC। जो मैक एड्रेस किसका एड्रेस है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, NIC। डैश इज प्राइमरीली यूज्ड, व्हिच इज प्राइमरी यूज्ड फॉर एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क, TCP, क्योंकि पॉप यूज़ नहीं होता है, पॉप होता है ईमेल रिसीव के लिए। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है कि इंटरनेट से डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने के लिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, सो TCP यूज़ होता है। दो कंप्यूटर्स, या यू कैन से दैट डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए TCP यूज़ होता है, जिसका फुल नेम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 2 और मोर हेटेरोजेनियस कंप्यूटर के लिए रोटर यूज़ होता है, जो पहले क्वेश्चन में था, ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन इधर ये ऑप्शन दिया हुआ है। व्हिच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल हेटेरोजेनियस नेटवर्क, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का ही है, खाली क्वेश्चन का स्टाइल अलग कर दिया, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आंसर रोटर है। व्हेन डाटा इज, मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है और हमको सब चैप्टर रिवीजन करना है इस टाइम के अंदर, तो ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लो, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डिस्कस करूँगा, और अगर पूरा वीडियो देख लिया तो 100% फुल मार्क मिलेगा। मैं आई थिंक फुल मार्क तो नहीं बोल सकते 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉमन ही आएगा। नेक्स्ट है, मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर दूंगा क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वही मैं डिस्कस करूँगा। टू सेंड एन ईमेल व्हिच वन इज़ रिक्वायर्ड बिफोर द एड्रेस, ये है मेल टू। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? मेल टू। ये HTML फाइल में यूज़ होता है एक्चुअली। IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कैसे होता है? DHCP सर्वर, ये सर्विस नहीं सर्वर होना चाहिए था। ARP का फुल नेम क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो ये एक्सेस नहीं होगा, D आंसर होगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। व्हिच प्रोटोकॉल ट्रांसफर एनक्रिप्टेड डाटा इंस्टेड ऑफ प्लेन डाटा, ये होता है HTTPS, क्योंकि दो प्रोटोकॉल है HTTP और HTTPS, दोनों का यही डिफरेंस है कि HTTP प्लेन डाटा ट्रांसफ़र करता है, लेकिन HTTPS सिक्योर्ड डाटा ट्रांसफ़र करता है, या मतलब एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मीन्स यू कैन से सिक्योर्ड। जो एस का फुल नेम यही है। HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस क्या है? सिक्योर। हार्डवेयर एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज मैक एड्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक एड्रेस का और एक नाम है हार्डवेयर एड्रेस, या फिर बाइंड इन एड्रेस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकता कोई भी यूज़र। लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है? वन है। और अगर यहाँ से आ गया कि स्मॉलेस्ट क्या है, तो पेन है। पर्सनल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क लार्जेस्ट है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज HTTP? ये ऑलरेडी 25 में पूछ लिया कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और इसका मतलब डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट। फाइल्स बोल दिया तो फाइल्स के अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो सब आ जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सेस पॉइंट? एक्सेस पॉइंट का काम क्या है? अभी MCQ में भी सेम क्वेश्चन मिला है कि इसका काम क्या है। इसका काम है एक डिवाइस का वायरलेस डिवाइस या वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करना, मतलब एक नेटवर्क में वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉइंट यूज़ होता है। सो इट इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट अलाउज अदर वाईफाई डिवाइसेस, मतलब वायरलेस डिवाइसेस, टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क, एंड इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन वायरलेस डिवाइस एंड वायर्ड लैन। सो एक लैन है जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें सारा डिवाइसेस कनेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। इसके साथ एक वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉइंट चाहिए। व्हिच कमांड इज यूज टू वेरीफाई कनेक्टिविटी? ये क्या होगा? पिंग कमांड। और ये हद से और एक क्वेश्चन आ सकता है कि पिंग सबसे ज़्यादा, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड कौन सा है? पिंग कमांड।
इट इज़ ए न्यूमेरिकल लेवल असाइन टू ए नेटवर्क डिवाइस टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। क्या है? आईपी एड्रेस। ये भी पहले एग्जाम में आ गया है। यहाँ से और एक क्वेश्चन आ सकता है कि आईपी एड्रेस कितना टाइप का है? 2 टाइप का, IPv4 और IPv6। तो ये क्वेश्चन अगर सीख लिया व्हाट इज़ आईपी एड्रेस आने से सेम आंसर लिख सकते हो कि दैट न्यूमेरिकल लेवल मतलब एक नंबर है दैट इज असाइन टू नेटवर्क डिवाइसेस टू आइडेंटिफाई देम यूनिकली। नेम ऑफ ए कंप्यूटर और एनी कनेक्टेड डिवाइस, ये क्या है? होस्ट नेम। तो होस्ट नेम का मतलब यही है, नेम ऑफ द कंप्यूटर और एनी डिवाइस। क्योंकि एनी डिवाइस का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर ही कनेक्टेड है, दूसरा चीज़ भी कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि मोबाइल या फिर कोई वायरलेस डिवाइस या कोई प्रिंटर। ये सब का एक एक नाम है और उस नाम को होस्ट नेम बोलते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड रूल। तो रूल आने से इसका आंसर होगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स दैट टू कंप्यूटर्स कम्युनिकेट और ट्रांसफर डाटा बिटवीन देम। हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, ये क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। या इसका और एक नाम है नेटवर्क एडेप्टर या फिर लैन एडेप्टर। और यहाँ से और एक क्वेश्चन आ सकता है कि विदाउट डैश मतलब विदाउट व्हाट ए कंप्यूटर कैनॉट बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, ये क्या है? NIC। विदाउट NIC वी कैनॉट कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। इट इज़ फॉर्म्ड बाई कनेक्टिंग डिवाइसेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब, तो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। सेंडिंग ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? SMTP। और यह से और एक क्वेश्चन आ सकता है रिसीविंग ईमेल के लिए क्या यूज़ होता है? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हब क्या है? हब इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर। मतलब हब क्या करता है? बहुत सारा डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करके रखता है नेटवर्क में। सिमिलरली इसमें से स्विच आ सकता है। स्विच क्या है? स्विच भी बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आएगा हब और स्विच का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है IPv6 का लेंथ क्या है? 128 बिट्स। यहाँ से आ सकता है अगर बाइट में आ गया ये क्वेश्चन तो क्या लिखना है? 16 बाइट। 8 से डिवाइड कर दो हो जाएगा, तो 126 बीट या फिर 16 बाइट्स। और यहाँ से और एक क्वेश्चन आ सकता है IPv4 का साइज कितना है? तो ये है 32 बिट्स। तो 16 बिट्स बाइट्स और 128 बीट, ये है IPv6। और IPv4 का है 32 बिट, या फिर इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 32, सो 4 बाइट। होस्ट नेम क्या है? इट इज़ द नेम ह्यूमन रीडेबल लेवल और नेम असाइन टू डिवाइस कनेक्टेड टू नेटवर्क। ऑलरेडी बोल दिया कि कोई भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसका जो नाम है ये होता है होस्ट नेम। IP एड्रेस क्या है? ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन लिखना है या फिर लर्न करना है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर यू कैन राइट इट इन योर कॉपी वॉट एवर यू नीड। नेक्स्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। डैश आर फॉर्म, ये ऑलरेडी पहले मैं जितना क्वेश्चन पहले आ गया एग्जाम में ये दिया हूँ, फिर बाद में इसका रिलेटेड और खुद बना के दिया। सो डैश आर फॉर्म बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब। ये क्वेश्चन में अगर अक्रॉस द ग्लोब आ गया तो नो डाउट व्हेन होगा। मैक एड्रेस कितना डिजिट का है? 12 डिजिट हेक्साडेसिमल। इसमें से अगर आ गया मैक एड्रेस का OUI कितना डिजिट का है? तो ये 6 डिजिट का है। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क डैश कैन बी शेयर्ड, क्या शेयर होता है? रिसोर्सेस मतलब इंफॉर्मेशन, डाटा, ये सब। व्हिच कमांड इज यूज टू डिटरमाइन नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन? ये है IP config कमांड। एंड ये क्वेश्चन आ सकता है कि if one IP address is assigned to more than one computer, only one computer can establish the connection and remaining computer shown an IP conflict error message। मतलब अगर बाई चांस से बाई मिस्टेक IP एड्रेस 2 कंप्यूटर में या मोर देन 1 कंप्यूटर में असाइन हो गया तो क्या होगा? तो इस टाइम पे एक एरर होगा, इसको बोलते हैं IP कॉन्फ्लिक्ट। और IP कॉन्फ्लिक्ट, टू सॉल्व दिस एरर वी मस्ट यूज DHCP सर्वर। हार्डवेयर एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस का और एक नाम है हार्डवेयर एड्रेस या फिर बाइंड इन एड्रेस, ये भी बोलते हैं।
ARP क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। पिंग कमांड किस में यूज़ होता है? वेरीफाई कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स। एक्सेस पॉइंट किसके लिए यूज़ होता है? वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। ये तो ठीक है, इजी है, ये सब इजी है, फुल नेम है सब। मैक का, ISP WAN का, ये सब आता है सबको आई थिंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ IPv4 एंड IPv6 इज 32 बिट्स एंड 128 बिट्स। बार बार बोल रहा हूँ, ये अगर बाइट में आ गया, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख के दे दिया कि बाइट, तो फिर इधर होगा 4 एंड 16, लेकिन बीट में आया तो 32 और 128। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया, डैश एंड डैश दे दिया, तो ये आपका मर्जी है बाइट्स में लिखना है या बिट्स में लिखना है। HTTP स्टैंड्स फॉर एनक्रिप्टेड डाटा या फिर सिक्योर्ड डाटा यू कैन से। इधर भी सेम क्वेश्चन आ गया। ट्रू फॉल्स ये सब देख लो, इधर से स्क्रीनशॉट रख लो, पढ़ लो, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। ये सब फुल नेम है, ये भी देख लो। व्हाट, ये सब क्वेश्चन आई थिंक वेरी कॉमन क्वेश्चन दिस है। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है कि सेट ऑफ ऑल एस्टेब्लिश्ड रूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लो। TCP क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये देख लो। नाउ यू गाइज जस्ट whatever I am saying important question, you just pause the video, take a screenshot and later you learn, or you just pause the video and write the answer. IP एड्रेस क्या है, इसका शॉर्ट नोट लिखो, तो ये भी रख लो। नाउ ये दोनों क्वेश्चन देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ IPv4 एड्रेस। यहाँ से सेम क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक IP एड्रेस वैलिड या इनवैलिड है, कैसे कैसे समझ में आएगा। सबसे पहली बात यह है, IP एड्रेस में होता है 4। अगर एग्जाम्पल आ गया तो ये मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है, इसका फॉर्मेट समझ जो, कोई भी नंबर लिख सकते हो IP एड्रेस, ऐसा नहीं है कि यही लिखना है। दैट 4 डिफरेंट ऑक्टेट होगा, बीच में एक डॉट, मतलब 4 नंबर डॉट डॉट दे के लिखना है। और हर एक ऑक्टेट में, एक ऑक्टेट में मतलब 2 डॉट के बीच क्या होना चाहिए? 0 to 255 का बीच में कोई भी नंबर, मतलब 0 हो सकता है, लेकिन इसमें याद रखो पहला नंबर 0 नहीं होगा। बीच में खाली 0 भी हो सकता है, पहला नंबर कुछ भी हो सकता है 1 2, लेकिन 0 नहीं होगा। और बाकी नंबर 255 के बीच में कुछ भी देख सकते हो, जैसे इधर 100 111 205, कुछ भी लिख सकते हो, 1 या 100 101, कुछ भी। तो हर डॉट के बाद 0 to 255 के अंदर कुछ भी नंबर लिख सकते हो। लेंथ ऑफ ऑलरेडी डिस्कस किया ये। ऑटोमेटिक IP एड्रेस के लिए DHCP सर्वर, ये भी डिस्कस किया ऑलरेडी। विदाउट व्हाट, ये मैंने बोला था पहले, विदाउट व्हाट ए कंप्यूटर कैनॉट बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क विदाउट द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मतलब NIC नहीं होगा तो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा। और इसका और एक नाम है इथरनेट कार्ड, और वायरलेस होने से इसका नाम है वाईफाई एडाप्टर। हब क्या है ये ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब सीख लेना। लैन मैन के डिफरेंस क्या है, जो बुक में एक टेबल दिया हुआ है, चारों नेटवर्क को कंपेयर करके एक टेबल दिया है, ये अच्छे से पढ़ लेना। बीच अगर एग्जाम में कोई भी दो आया तो उधर से बना के लिख सकते हो। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस? IPv4 है, IPv6 है, दोनों का साइज़ दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लो। अब IPv4 एड्रेस कैसे लिखना है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया। यही इधर लिखा हुआ है कि इधर डॉट डेसिमल में 4 नंबर होगा, जिसमें 0 to 255 के बीच में से नंबर होगा। और IPv6 एड्रेस, यही दोनों का डिफरेंस है। इसमें डॉट दे के लिखना है, लेकिन इसमें कॉलन दे के लिखना है। और ये बीच में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जैसे IPv4 में था 0 to 255, इधर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर लिख सकते हो। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल है 0 to 9, और साथ में A to F लेटर्स। तो देख सकते हो इधर 2001 है, 0DB8 है, तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो जितना भी ये 0 एक हेक्साडेसिमल है, D एक हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल, 8 हेक्साडेसिमल, 85A3। तो जितना भी नंबर लिखना है, 4 नंबर लिखना है, और सब हेक्साडेसिमल होना चाहिए, यही रूल है। सो कोई भी 4 ABCD दे सकते हो, 1 to A3, 05E6, ऐसा कुछ भी दे सकते हो। तो 0 to 9 और A to F ये मिक्स करके लिखना है।
तो ये भी मेमोराइज़ करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नंबर बना के लिखो, खाली ये ध्यान रखना ए और एफ़ के बीच में लेटर होना चाहिए, एफ़ के बाद नहीं जाना चाहिए कि GHIBI JK दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टोटल कितना है 8, टोटल 8, ऐसे 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, टोटल 8 ग्रुप होना चाहिए और हर ग्रुप में 4 डिजिट होना चाहिए, और जो 4 डिजिट होगा सब हेक्साडेसिमल होना चाहिए। IPv6 क्यों ज़रूरी है, वाई IPv6 इज़ नीडेड, क्योंकि नंबर ऑफ़ अवेलेबल IPv4 एड्रेस हैज़ बीन एग्जॉस्टेड ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ। मतलब देखो इतना डिवाइस दुनिया में बन रहे हैं कि मैनी नंबर जो है डिवाइस का ज़्यादा हो रहा है, तो IPv4 एड्रेस जो है वो शॉर्ट है। तो ये यूनिक बनाना बहुत मुश्किल है कि दो डिवाइस का IPv4 एड्रेस नहीं मिले, सेम हो जा रहा है, इसीलिए एक लंबा एड्रेस बनाया ताकि जो यूनिक एड्रेस बनाना है वो इजी हो जाए। मैक एड्रेस क्या है ये देख लो कि 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर है जो NIC को मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, स्विच क्या है, और डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच क्या है कि हब क्या करता है, डाटा को ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स, जितना भी डिवाइस कनेक्टेड है सब में सेंड कर देता है हब। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिवाइस को डाटा सेंड कर सकता है, वही डिफरेंस है। तो इसीलिए ये भी बोल सकते हो कि हब जो है लेस इंटेलिजेंट है, लेकिन स्विच जो है मोर इंटेलिजेंट देन हब। रोटर क्या है ऑलरेडी डिस्कस किया, दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए रोटर यूज़ होता है, लेकिन हब और स्विच डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और रोटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। एक्सेस पॉइंट किस लिए यूज़ होता है, एक्सेस पॉइंट है वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। HTTP क्या है, HTTPS क्या है ये सीख लो। फिर जितना भी कमांड है, ipconfig कमांड का काम क्या है, होस्ट नेम का काम क्या है, फिर ARP का काम क्या है ये सीख लो। प्रोटोकॉल क्या क्या है ये सीख लो, FTP का काम क्या है, HTTP का काम क्या है ये सब सीख लो। पिंग का काम क्या है, ipconfig का काम क्या है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में LAN क्या है ये सब लिख सकते हो, LAN क्या है, LAN का डायग्राम क्या है। ये डायग्राम अगर मुश्किल लग रहा है तो बुक में बहुत इजी डायग्राम दिया हुआ है, ये भी देख सकते हो। तो वैलिड एंड इनवैलिड IP एड्रेस, ये मैं ऑलरेडी बोल दिया। वैलिड कैसे बनाना है कि नंबर होना चाहिए और 0 to 255 के बीच में होना चाहिए। और इनवैलिड क्या है, इनवैलिड कुछ भी बना दो, 0 ये 255 से ज़्यादा दे दो, हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये सीख लेना कि एक मैन का ब्लॉक डायग्राम, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाना है। और ये सीख सकते हो कि शॉर्ट में नेटवर्क क्या है और टाइप्स ऑफ नेटवर्क बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ये सीख लेने से हो जाएगा। पेन क्या है, लेन क्या है, मैन क्या है, वेन क्या है। नाउ दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर डिफरेंशिएटिंग कि लेन, पेन और वेन ये तीनों का डिफरेंस क्या है। नाउ अगर एग्जाम में पर्सनल एरिया और लोकल एरिया आ रहा है तो ये दोनों लिख सकते हो, पेन और वेन आ सकता है तो ये दोनों लिख सकते हो, लेन और वेन आने से ये दोनों लिख सकते हो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है। तो एक्सरसाइज देखो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, तो एक्सरसाइज भी अच्छे से सीख लो। मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई होस्ट नेम कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब होस्ट नेम को क्यों यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर को, क्योंकि होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम को कोई भी यूज़र चेंज कर सकता है। तो दो कंप्यूटर का होस्ट नेम सेम हो जाए ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, इसीलिए एक होस्ट नेम को यूनिकली कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। HTTP और FTP का डिफरेंस क्या है ये भी लिख दो अच्छे से। देन वी आर हेयर चैप्टर 2 HTML पार्ट 1। ये सब MCQ अच्छे से देख लो कि मेकिंग वेब पेज ये ऑलरेडी 25 में आ गया। डैश कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट किस में होता है, हेड में। ये बहुत सारे स्टूडेंट बॉडी दे देते हैं लेकिन नहीं, जो
डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन है वो हेड पार्ट में होता है और जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो बॉडी में होता है। सो बॉडी के अंदर क्या होता है, कंटेंट, और इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हेड पे। HTML का फुल नेम क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेरी इजी। व्हिच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग, बॉडी टैग का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। सो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, पीलिंग है, लेफ्ट मार्जिन है, लेकिन कलर नहीं है, क्योंकि कलर ये बॉडी टैग के अंदर यूज़ नहीं होता है, ये फॉन्ट टैग के अंदर यूज़ होता है। बॉडी टैग के अंदर यूज़ होता है बीजी कलर या फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर के लिए यूज़ होता है टेक्स्ट। HTML क्या है, लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, अगर कोई स्टूडेंट का पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके जानना चाहते हो, कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो ये मेरा आईडी दिया हुआ है, इसमें जाके यू कैन टेक्स्ट मी दिस आईडी एंड आस्क एनीथिंग दिस आईडी। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करने के लिए HTML कमेंट में क्या कौन सा सिंबल यूज़ होता है, दिस वन, एक टैग का सिंबल और दोनों साइड में, सॉरी नॉट दिस वन सी, टैग एक्सक्लेमेटरी देन 2 हाइफन, और इसके बीच में जो भी लिख रहे हो ये कमेंट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या टैग यूज़ होता है, HR, मतलब ऐसा एक लाइन आ जाएगा ये टैग देने से। लाइन मेरा सीधा नहीं हुआ, लेकिन HTML में सीधा लाइन आएगा। नाउ यू सी, ये सब क्वेश्चन देख लें एक बार, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ऑलरेडी। ये देखो 25 में आया था ये, कि एक लॉन्ग सेंटेंस देके बोलेगा इसका आंसर क्या है। जैसे इट इज़ सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज यूज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेज प्रेजेंटेबल, ये क्या है, ये CSS है। दिस टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक, कौन सा टैग है, BR टैग। दिस टैग आर यूज टू चेंज द फिजिकल अपीयरेंस, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टैग या फिर फिजिकल टैग, क्योंकि दो टाइप का टैग होता है, फिजिकल और लॉजिकल। CSS कितना डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल शीट क्या क्या है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के देता हूँ। अगर किसी को सब क्वेश्चन देखना है तो इसका जो ये पूरा बुक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में दिखाता हूँ। ये देख लो, इनलाइन CSS का क्या काम है, फिजिकल टैग का क्या काम है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब टाइप का CSS। व्हाट इज़ HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, बस इतना सीख लो। सम पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज क्या क्या है, HTML और XML ये दो है। फीचर्स ऑफ HTML क्या क्या है ये सीख लो। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको या तो लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि मैं अभी सब क्वेश्चन अगर आंसर पढ़ के एक्सप्लेनेशन करने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो मुश्किल होगा अभी बनाना। बिकॉज ऑल्सो आई एम बिज़ी विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका भी फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं इतना टाइम वीडियो शूटिंग में नहीं दे सकता हूँ। ये भी सीख लो, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। टाइप्स ऑफ टैग आने से ये भी लिख देना कि व्हाट आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HTML टैग्स आर देयर। तो दो टाइप का है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर क्या होता है, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है पेयर, लेकिन एम्प्टी टैग में खाली ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है। जैसे BR, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, HR इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, और भी है जैसे IMG टैग इमेज के लिए, इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड, ये सीख लो। हॉरिजॉन्टल रूल, HTML फॉर्मेटिंग का काम क्या है, लॉजिकल टैग क्या है और फिजिकल टैग क्या है ये भी सीख लेना, एग्जाम्पल भी सीख लेना। स्ट्रॉन्ग आई, इटैलिक, बॉडी टैग ये सब लॉजिकल है, सॉरी फिजिकल टैग है। स्ट्रॉन्ग लॉजिकल टैग है, लेकिन ये सब फिजिकल टैग है। लॉजिकल मतलब क्या है, जो
लॉजिकल टैग के अंदर जो भी होता है उसका मीनिंग के हिसाब से काम करता है, लेकिन फिजिकल जस्ट अपेयरेंस चेंज करता है। जैसे बॉडी, बी टैग बोल्ड, ये इसका अपेयरेंस बोल्ड बना देगा। इटैलिक देने से अपेयरेंस इटैलिक बना देगा। सीएसएस क्या है, इसका यूज़ क्या है, कमेंट्स किस लिए यूज़ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीएसएस क्या है, इसका टाइप क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। और अभी से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस क्या है। ये है इंटरनल सीएसएस, अरे ये दोनों का डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का डिफरेंस क्या है। अच्छे से देख लो, ये स्क्रीनशॉट रख लो और एक एक बार देख लो। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स देखो, इधर 25 में ये आया, 24 में ये आया, 23 में ये आया, तो एवरी ईयर एक एक के फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है यहाँ से। तो इस ईयर भी आ सकता है कोई भी, इधर से स्क्रीनशॉट रख लो। ये नहीं बोलूँगा कि मैं यहाँ से ही आएगा, लेकिन यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। बाकी दूसरा क्वेश्चन आंसर से भी एक के फिल इन द ब्लैंक्स उठा के आ सकता है। नेक्स्ट है HTML एडिटर क्या है, इसका टाइप्स क्या है, ये 24 में ऑलरेडी आ गया है, फिर भी देख लो। HTML फॉर्मेटिंग ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो गए, ये क्वेश्चन 2 बार ही दे रहा है। टू फीचर्स ऑफ HTML का फीचर क्या है, बहुत इजी है, फीचर बना के भी लिख सकते हो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा, इजी टू लर्न है। रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड, ये आई थिंक पार्ट 3 से आ गया क्वेश्चन। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 में ये फिर से डिस्कस होगा। इंटरनल CSS ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया, तो ये डिफरेंस सीख लो। तो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस जो अभी दिखाया है ये सीख लिया, ये वाला डिफरेंस इंटरनल CSS का और एक्सटर्नल CSS का, फिर कोई भी क्वेश्चन आने से ये दोनों में से बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग, फॉर्मेटिंग ये हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HTML, तो ये फीचर्स ऑफ HTML और कैरेक्टरिस्टिक दोनों बना के ही लिख सकते हो। व्हाट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HTML देखो एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन और बहुत सारा मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये आंसर लिखना है। अगर आ रहा है व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज, ऐसे नहीं लिखना है कि HTML इज़ मार्कअप लैंग्वेज, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये है यूज़ ऑफ लॉजिकल टैग। देखो इधर ये क्वेश्चन आया है यूज़ ऑफ लॉजिकल टैग, ये साथ में ये भी सीख लो यूज़ ऑफ फिजिकल टैग क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML, मतलब एक HTML का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, टैग है, एट्रीब्यूट है, एलिमेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, व्हाट इज़ टैग, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, व्हाट इज़ एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल रोल, इसका एट्रीब्यूट क्या क्या है, ये सब इसका एट्रीब्यूट है। विड्थ, साइज, विड्थ मतलब इसका थिकनेस कितना होगा, साइज सॉरी विड्थ मतलब ये लाइन कितना लॉन्ग होगा। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल रूल आ रहा है तो कितना लंबा लाइन होगा। परसेंट देने से 50%, मतलब पूरा जो स्क्रीन है, पूरा स्क्रीन का 50%। 100% देने से पूरा स्क्रीन, ऐसे। और साइज़ मतलब इसका थिकनेस, ये जो लाइन है ऊपर से फेट कितना होगा, ये थिकनेस है। अब ये जो है ये हो गया थिकनेस। ये कलर मतलब इस लाइन का कलर क्या होगा, अलाइन मतलब ये लाइन अभी ये राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, सेंटर में होगा, कहाँ होगा। नो शेड मतलब क्या है, इस लाइन के अंदर कलर होगा, ऐसे फील होगा, या खाली वाइट ऐसे होगा, ये नो शेड करता है। मतलब सॉलिड लाइन होगा या फिर ब्लैंक होगा। एट्रीब्यूट क्या है और टैग क्या है, ये ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस किया है। बॉडी टैग का क्या क्या एट्रीब्यूट है, देखो सब टैग का एट्रीब्यूट सीखना है। बॉडी टैग हो, पी टैग हो, हेडिंग टैग हो, HR हो, सबका एट्रीब्यूट सीखना है। IMG का एट्रीब्यूट क्या है, मतलब इमेज ऐड करने के लिए IMG यूज़ होता है, इसका एट्रीब्यूट क्या क्या है, SRC, ऑल्ट, विथ, हाइट, बॉर्डर, ये सब सीख लेना है। एडवांटेज ऑफ HTML क्या क्या है, ये सीख लो। एडवांटेज ऑफ CSS क्या है, ये सीख लो। फिर एक्सरसाइज, ये जितना भी एक्सरसाइज है सब अच्छे से सीखना, क्योंकि एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, देख लो।
मल्टीपल चॉइस में से कमेंट कैसे यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कैसे लिखना है, एचआर का काम क्या है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गए सब। ना ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है एप्लीकेशन बेस्ड, कि एक इंसान का नाम दे देगा कि ये वो करना चाहता है, कैसे करेगा। तो ये सब देख लो कि इसने HTML डॉक्यूमेंट को CSS से स्टाइल करना है, कैसे करना है। तो ये एग्जांपल देके सिंटेक्स लिख दो कैसे करना है। रोहन वांट टू डिवाइड वेब पेज को कैसे डिवाइड कर सकता है, HR टैग यूज़ करके डिवाइड कर सकता है। केजी वांट्स टू सेट द इमेज ऑफ ए पार्क एज बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। पकड़ लो ये पेज है, इस पेज का बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन मैं अगर एक वेब पेज का बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहता हूँ तो ये कैसे होगा, यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बॉडी बैकग्राउंड और इधर जो इमेज है उसका लिंक दे दो तो ये इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगा। फीचर्स ऑफ HTML ये ऑलरेडी डिस्कस किया। कमेंट्स का यूज़ किया है, CSS क्या है, इसका टाइप क्या है, ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ पार्ट 2 टेबल। नाउ अगेन अगर किसी को डाउट है और ज़्यादा क्लियरली समझना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो इसमें, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या क्या है, मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सा नहीं हो सकता है। लिस्ट स्टाइल टाइप मतलब जो सामने डॉट आता है, तो स्क्वायर हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, एलिप्स नहीं होगा। इमेज कैसे ऐड करना है, IMG SRC इक्वल टू दो कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इमेज दे दो, ये करेक्ट है। इमेज के लिए कौन सा टैग होता है, IMG टैग। लिस्ट आइटम के लिए कौन सा यूज़ होता है, LI। ये OL होना चाहिए लेकिन ये O1 हो गया, L होना चाहिए। TD टैग के साथ कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगा, टेक्स्ट अलाइन होगा, वर्टिकल अलाइन होगा, पैडिंग होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। व्हिच टैग इज़ यूज टू डिफाइन एन इंडिविजुअल ब्लॉक और सेल, मतलब एक टेबल के अंदर एक सेल के अंदर क्या लिखना है, ये कैस कौन सा टैग से डिसाइड होता है, TD से टेबल डाटा। ओनली यूज्ड विथ ऑयल, मतलब कौन सा नीचे दिया गया कौन सा वैल्यू सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ यूज़ होता है, स्टार्ट, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ यूज़ नहीं होता है। टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी यूज़ होता है, वैल्यू भी यूज़ होता है। कॉम्पैक्ट ये आई थिंक दोनों के साथ नहीं होता है, या फिर हो भी सकता है, जो क्लास 10 में अभी तक नहीं मिला। तो स्टार्ट यूज़ होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ। डेफिनेशन के लिए DD कैंट भी, ये ऑलरेडी हो गया, ये भी हो गया। इमेज का क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है, XBM, JPG, GIF, ये सब फॉर्मेट हो सकता है इमेज का, ये भी ऑलरेडी डिस्कस। SRC, IMG SRC, इसका SRC का मतलब क्या है, सोर्स। बहुत लोग ये लिख देते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन काउंट, ये नहीं है, इसका मतलब है सोर्स। ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम क्या है, ये है। तो ये जितना भी MCQ है अच्छे से देख लो। यू पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। लिस्ट एलिमेंट सबके बारे में लिखना है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से देख लो। अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, 3 टाइप का ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट है। टेबल टैग का क्या क्या एट्रीब्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबका काम भी साइड में शॉर्ट में दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप एट्रीब्यूट विथ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका काम क्या है। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप एट्रीब्यूट होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप एट्रीब्यूट होता है, दोनों का काम अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। सो ये क्वेश्चन अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, ये लिखना है, लेकिन साथ में ये भी सीखना ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ये भी आ सकता है, दोनों का अलग अलग काम है। टेबल का इंपॉर्टेंस क्या है, टेबल किस लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। GIF और JPG का फुल नेम ये सीख लो। कैप्शन का काम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कि टेबल का टाइटल, मतलब एक टेबल बनाया, उस टेबल का नाम से एक टेबल है पकड़ लो, उस टेबल का, ये तो बहुत ख़तरनाक टेबल हो गया जो भी हो, ये एक टेबल समझ लो,
उसका इधर एक नाम आ जाएगा कैप्शन टैग के अंदर जो भी लिखोगे, तो ये कैप्शन टैग का यूज़ है। ये सब सीख लेना। डेफिनेशन लिस्ट ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। नेस्टेड लिस्ट क्या है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये सीख लो। टेबल इतना पॉपुलर क्यों है ये भी सीख लो। ये दिस आर द क्वेश्चन दैट यू डोंट नीड टू मेमोराइज, you just read the answer, understood what is the answer saying, and you write your own answer. पैडिंग प्रॉपर्टी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैडिंग क्या है, पैडिंग क्या करता है, स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड एलिमेंट। लाइक टेबल, मतलब ये एक्सेल है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है डाटा, कुछ भी लिखा हुआ है, ये और ये बॉर्डर, ये दोनों का बीच का जो गैप है ये है पैडिंग। टाइप एट्रीब्यूट ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका काम क्या है ऑलरेडी डिस्कस हुआ, फिर से आ गया। और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये अच्छे से देख लो। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सीखने मतलब लर्न, यू डोंट नीड टू मेमोराइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्किंग एंड हाउ टू फिक्स दिस, ये सब। नेक्स्ट यहाँ से ये क्वेश्चन देखो 25 में आ गया, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, ये भी सीख लो। लिस्ट एलिमेंट क्या क्या है ये भी सीख लो। आई फ्रेम टैग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फ्रेम क्या है, इसका काम क्या है, इसका एट्रीब्यूट क्या क्या है, टेबल का इंपॉर्टेंस ये पहले भी आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक इमेज को बैकग्राउंड में कैसे लगाना, ये पहले ऑलरेडी डिस्कस किया। HREF का यूज़ किया है। इमेजेस का रोल क्या है, GIF और JPG का डिफरेंस क्या है, ये भी सीख लो। बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल है, अभी नहीं चाहिए, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट रख लो और पढ़ लेना। नेक्स्ट दिस आर द लॉन्ग क्वेश्चन दैट ऑलरेडी आंसर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या क्या है, क्या क्या टैग यूज़ होता है बनाने के लिए, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इमेज एडेड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, you just pause and see the multiple choice questions. Fill in the blanks. मैं थोड़ा रुक रुक के स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि so that you can pause and see the questions or you take the screenshot. यहाँ से देखो ये ऑलरेडी 23 में आ गया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ हाइपर लिंक, इंपॉर्टेंट है। एंकर टैग क्या है, लिंक के सो ए जो हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है, कोई भी लिंक अगर HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो ये टैग यूज़ होता है। ए टैग का एट्रीब्यूट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है HREF। फ्रेम सेट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेम बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फील्ड सेट, देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस भी आता है। आई फ्रेम का यूज़ क्या है, इसका एट्रीब्यूट क्या क्या है, ये तीनों देखो। सिंगल लाइन इनपुट, पासवर्ड इनपुट और मल्टी टेक्स्ट इनपुट, ये होता है टाइप ऑफ टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट दो टाइप का है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, साथ में पासवर्ड भी है। तो अगर एग्ज़ाम में आ रहा है कितना टाइप का, 2 मार्क का, तो ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन लिख सकते हो, लेकिन पासवर्ड भी एक टाइप का टेक्स्ट इनपुट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरलिंक इसलिए ऐड करता है, इसका दो रीज़न दो। फ्रेम्स क्या है, इसका यूज़ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होने के लिए कौन सा यूज़ होता है, एट्रीब्यूट, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट। इनपुट टैग का यूज़ किया है,
then this is also important. This is also, this type of question are asked in exam. हाइपरलिंक है, ये ऑलरेडी हो गया. इंटरनल लिंकिंग हो गया, ये भी हो गया. दिस कि इनपुट टैग के अंदर जितना भी एट्रीब्यूट्स है, ये 24 में देखो आया है. सो इनपुट के अंदर क्या क्या आता है? टेक्स्ट आता है, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, रिसेट एंड बटन, ये सब आता है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है. सबमिट और रिसेट का काम क्या है? व्हाट इज टारगेट एट्रीब्यूट, व्हाट आर द वैल्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक लिंक को बटन कैसे बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑडियो टैग का एट्रीब्यूट क्या क्या है? वीडियो टैग का भी सेम एट्रीब्यूट है ये सब. रेडियो बटन क्या है? सिलेक्ट बॉक्स क्या है? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट रख लो. फिर ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से पढ़ो क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आता है हर बार. फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फिर आया चैप्टर 3. नाउ चैप्टर 3 का ये सब MCQ ऑलरेडी, दिस आर ऑलरेडी आस्क्ड. दैट जस्ट इज यूज टू चेंज और मॉडिफाई डाटा, ये होगा अपडेट. नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मॉडिफाई डाटा आने से क्या है? अपडेट कमांड. लेकिन मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर अगर आ गया, डाटा नहीं देखे, इधर मॉडिफाई डाटा मतलब क्या है? टेबल के अंदर जो लिखा हुआ है, टेबल के अंदर जो डाटा है, इसके लिए अपडेट यूज़ होता है. लेकिन पूरा टेबल स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए अल्टर कमांड यूज़ होता है. ये कंफ्यूज मत हो जाना. नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? डिग्री. और नंबर ऑफ रो क्या है? कार्डिनलिटी. टेबल स्ट्रक्चर देखो, ये क्वेश्चन आ गया. तो मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर क्या है? अल्टर. तो सी द डिफरेंस, मॉडिफाई द टेबल डाटा अपडेट और मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर अल्टर. रिमेंबर दिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर ऑफ रोज क्या है? कार्डिनलिटी. और नंबर ऑफ कॉलम आने से डिग्री, ये भी अच्छे से ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल स्ट्रक्चर डिस्प्ले के लिए डिस्क्राइब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टेबल नेम गिविंग स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD कोई भी लेटर. डैश कमांड इज यूज टू डाटाबेस फिजिकली. ड्रॉप कमांड डिलीट करने के लिए यूज़ होता है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. परसेंट यूज़ होता है टू फाइंड एनी स्ट्रिंग. देन these are important, all these questions are important. You just take a screenshot. This is important question. डिस्प्ले कमांड किस लिए यूज़ होता है? डिस्क्राइब किस लिए यूज़ होता है? डिस्प्ले टेबल इंफॉर्मेशन. इधर ये स्टार सिंबल आना चाहिए था, ये सिंबल, कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एस्टेरिक्स ऑपरेटर. व्यू ऑल डाटाबेस, शो डाटाबेजेस. DML का कमांड क्या क्या है? ये सब सीख लेना है. सब जितना भी कमांड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. परसेंट साइन का काम क्या है? इंपॉर्टेंट है. फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स देख लो अच्छे से. यहाँ से हर बार देखो 25 में आया, 24 में आया, 23 में आया, हर बार एक एक फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है. तो ये अच्छे से देख लो. ट्रू फॉल्स देखो 25 में आया, 24 में आया, तो इस बार भी आ सकता है. तो ये भी अच्छे से देख लो. अब क्रिएटिंग टेबल वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक टेबल देगा, दिया हुआ रहेगा, इसको देख के इसका कोड लिखना है कि इस टेबल को बनाने के लिए जो SQL कोड लिखना है. फिर सेम क्वेश्चन में आता है सेम टेबल, ये टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेम टेबल में डाटा ऐड करने के लिए क्या चाहिए? ये डाटा ऐड करने के लिए क्या कोड चाहिए? ये इसमें दिया हुआ है. फिर इस टेबल से डाटा को रिट्रीव या डाटा को व्यू देखने के लिए, शो करने के लिए क्या क्या कमांड चाहिए, इसमें दिया हुआ है. कि क्वेश्चन दिया रहेगा मैक्सिमम मिनिमम सैलरी निकलने के लिए क्या कमांड चाहिए, ऐसे कमांड. तो ये अच्छे से देख लो. सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके. जैसे इधर मिनिमम सैलरी हो गया, मैक्सिमम सैलरी हो गया.
लेकिन स्टूडेंट का मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आ सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन आंसर का टाइप सेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेरी क्या है, डाटाबेस क्वेरी, कॉन्स्ट्रेंट एंड टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर बेसिक एसक्यूएल कमांड वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ऑपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन क्लूज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल्स फॉर नेमिंग ए टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। Difference between count star and count very important. Degree and cardinality, this is also important. Then there are many questions, we cannot discuss all. Arithmetic operators क्या क्या है, यूज ऑफ सॉर्टिंग क्या है, डिलीट कमांड का यूज़ क्या है, एसक्यूएल, व्हाई एसक्यूएल इज पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। arithmetic operators already discussed, relational operators क्या क्या है। now this question see, ये अच्छे से सीख लेना है, कमांड क्या क्या है एसक्यूएल में, DDL, DML, DCL, TCL, ये सब कमांड है DQL, और इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, साथ में एग्जांपल दिया हुआ है, अच्छे से सीख लो। तो यहाँ से ये भी अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि DML कमांड का एग्जांपल दो, ये दे दो, DCL का एग्जांपल दो, ये दे दो, व्हाट इज DCL, गिव एग्जांपल। तो ये पाँचों सीख लेने से आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू, दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड बट स्टिल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई एसक्यूएल इज पॉपुलर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऐसे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसे। ये टेबल दिया हुआ है, इसको क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, ये कोड दिया हुआ है। फिर इसके अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए ये कोड दिया हुआ है। फिर देखो सेम क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, कि ये टेबल के टेबल क्रिएट करने के लिए ये चाहिए, फिर टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है तो ये चाहिए। लेकिन इधर क्वेरी दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए क्वेरी लिखना है कि डिस्प्ले डिटेल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑर्डर ऑफ शेड्यूल, असेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ होता है ऑर्डर बाई, तो ये सीख लो अच्छे से, ये ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस। नाउ देयर इज़ लॉन्ग क्वेश्चन, राइट द क्वेरीज फॉर फॉलोइंग, ये भी सीख लो, जितना भी ये क्वेरी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है सब अच्छे से सीख लो। ये उस टेबल को क्रिएट करने के लिए, फिर इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए, ये डाटा इंसर्ट इज़ वेरी इजी, इंसर्ट इनटू लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है, फिर वैल्यूज़ लिखना है, फिर ब्रैकेट देके जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है इसको ब्रैकेट के अंदर कॉमा कॉमा देके लिखना है, जो नंबर है इसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, जो नाम है और डेट है इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क का आ जाता है। ये कमांड सीख लेना है अच्छे से, सेम बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये अच्छे से सीख लेना। Now this is also important, another important I missed, group function and example very important. Next exercise question, all you have to read, ये अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि हर बार आ रहा है ये सब क्वेश्चन। और यहाँ से वाई माई स्किल पॉपुलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्स्टेंट, नेम एनी टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मैं जो बोला था DML कमांड का एग्जाम्पल दो, DDL दो, कुछ भी आ सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस आर इम्पोर्टेंट। What are the rules for naming, very important question, and also 12 number very important, this is already discussed, DML DDL। नेक्स्ट सी लूप का ये MCQs देख लो, अभी तक इस चैप्टर से MCQ नहीं आया एग्जाम में, तो इस बार आ सकता है। These are the MCQ questions, I am not discussing, you just see, take a screenshot or you pause the video, write whatever you do। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लूप, इंपॉर्टेंट, व्हाइल लूप क्या है, एग्जांपल दो, इंपॉर्टेंट।
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि लूप एटलीस्ट वंस होने के लिए कौन सा चाहिए, डू वाइल लूप। व्हाट इज अ लूप, सिंपल क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट। सी ट्रू फॉल्स से 25 में आया, 23 में आया, 24 में आया, देख रहे हो। एवरी ईयर देयर इज़ वन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, सो यू सी ऑल द क्वेश्चंस। नाउ फ्लो चार्ट भी आता है, तो ये आया था 24 में, ये अच्छे से सीख लेना। दिस इज इम्पोर्टेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, फॉर लूप का 3 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर लूप का 3 पार्ट है। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर लूप का व्हाइल कंडीशन में 1 लिख दिया तो क्या होगा, तो ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, मतलब ये लूप कभी स्टॉप नहीं होगा, बार बार रन होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेन डिफरेंट पर्सन ऑफ ए लूप नहीं इधर होना चाहिए था, फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप का 3 पर्सन होता है, यही पूछा था। सेम क्वेश्चन इधर दिया हुआ है कि एक्सप्लेन राइट द 3% ऑफ फॉर लूप। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, या फिर इसका जगह पे ये भी आ सकता है, नॉर्मल 1 प्लस फिर 2 प्लस 3 देन प्लस प्लस n, तो ये भी आ सकता है। आई थिंक समेशन ऑफ डिजिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिट या फिर डायरेक्ट आ सकता है एक्सपेक्ट द डिजिट, ये भी सीख लेना है। ये अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था 1 + 2 + 3, दिस इज द क्वेश्चन। देन समेशन ऑफ n नंबर्स, नॉट दिस प्रोग्राम, देयर इज अनदर प्रोग्राम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू व्हाइल लूप क्या है ये सीख लो, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन exercise question, you must learn why do we use loop, very important। this is also important कि लूप में एक ही टाइप का लूप यूज़ करना ज़रूरी क्या, नहीं, हम कुछ भी टाइप का लूप यूज़ कर सकते हैं, एक सेम प्रोग्राम के अंदर तीनों टाइप का लूप यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 लिख दिया तो क्या होगा, पहले भी ये डिस्कस हुआ। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि फॉर लूप का 3% क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स ऑल आर इम्पोर्टेंट, यू मस्ट सी ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। देन ये पैटर्न प्रोग्राम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये थ्योरी एग्जाम में बहुत ही कम आता है, लेकिन एक एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफाइनाइट लूप क्या है, देन दिस प्रोग्राम यू कैन रीड दैट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकलना है। नेस्टेड लूप, देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज इनर लूप एंड आउटर लूप क्या है, व्हाट इज नेस्टेड लूप, इसका यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स ये देख लेना। सो इनर लूप आउटर लूप, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Then this programs you done, this is also important question. Then exercise question, only programs are given, so it is your choice, you can see the programs, but if you have finished all the question answer you can see the program, but if you are not finished and you have remaining the question answers you are not completed, then I'll say you skip the question programming part, क्योंकि ये सब प्रोग्राम बहुत कम आता है एग्जाम में। Now array, this is important, how do we create an array, ये ऑलरेडी आ गया। limitations of array, very important question, ये भी 25 में ऑलरेडी आ गया। दिस MCQ important, ये भी important है। array में फ्लोट, इंटीजर array में फ्लोट स्टोर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि array में सेम डाटा टाइप यूज़, सेम टाइप का डाटा यूज़ कर सकते हो, तो ये लिमिटेशन में भी आ जाता है array का।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस एड्रेस क्या है, इंपॉर्टेंट। वन डिमेरिट ऑफ एरे, वन मत सीखो, मैं बोलता हूँ 2 3 सीख लो डिमेरिट्स ऑफ एरे। These are the fill in the blanks. Here you see important question already asked. Now similar type of question फिर से आ सकता है क्योंकि इसमें दिया हुआ है why do we array, array का यूज़ किया है, और इसमें से दिया हुआ है सेकंड एंड लास्ट एलिमेंट का क्या देना है, इंडेक्स। तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये अगर 0 है तो सेकंड का होगा 1, और 8 है मतलब ये लास्ट वाला कितना होगा, 0 से 7 तक जाएगा, तो ये लास्ट का 7 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why do we use array? Important question. What is array? Already discussed. Can you store float? नहीं होगा, ये भी important question है। What are the limitation? ये सीख लो, तीनों limitation सीख लो क्योंकि 3 मार्क आ सकता है। array का limitation या फिर डिमेरिट आ सकता है। इधर सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्राम्स ही है, लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी दिखा दिया ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीख लो। कम क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आ रहा है, डिमेरिट्स ऑफ एरे या फिर लिमिटेशन ऑफ एरे, अच्छे से सीख लो। एक्सरसाइज क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन एरे, ये इंपॉर्टेंट है। कैन वी स्टोर बोथ फ्लोट एंड इंटीजर इन ए सिंगल एरे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इधर सिल्चर दिया हुआ है और इसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स लिखना है, ये दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्या आया, सेकंड और लास्ट एलिमेंट का। तो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है लेकिन थोड़ा चेंज करके, तो ये ध्यान में रखो। दिस ऑल आर द प्रोग्राम्स, so you can see the program if you want, but I am not discussing क्योंकि मैं अभी बस इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ। और जिसको अच्छे से अगर पढ़ना है किसी को, ये पूरा बुक चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ये ऐसे जाके बुक यू कैन बाय द बुक। फंक्शन में से ये अच्छे से सीख लो क्योंकि फंक्शन में भी बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब डज नॉट रिटर्न एनीथिंग इट्स टाइप void, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट थ्रू है। हेडर फाइल्स मेलोक के लिए कौन सा यूज़ होता है, एस टी डी लीपेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट। पैरामीटर क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, डिफरेंट बिटवीन कॉलर एंड कॉली फंक्शन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी 25 में आ गया लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 25 में आ गया ऑलरेडी। नेक्स्ट इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। टू टाइप का फंक्शंस है, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, दोनों टाइप का अच्छे से सीख लो, डिफरेंस भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकर्सिव फंक्शन। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए फंक्शन क्या है, इसका एग्जांपल दे के लिखो, ये आ जाए, अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिकर्सिव फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पहले ही दे दिया। देन दिस इज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए फंक्शन, ये ऐसा भी आ सकता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन या फिर कंपोनेंट्स ऑफ ए फंक्शन, सेम आंसर है। देन टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, देखो इसमें कंफ्यूज मत हो, कंपोनेंट मतलब पार्ट ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर क्या क्या पार्ट है, और टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब कितना टाइप का फंक्शन है। ये दोनों का डिफरेंस मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देन दिस इज सी, बहुत अच्छे से देख लो, दोनों का डेफिनेशन, लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल और डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलर फंक्शन क्या है, कॉली फंक्शन क्या है, एक प्रोग्राम लिख के एग्जाम्पल ये देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक
दो फंक्शन का नाम सेम हो सकता है क्या? You can see the program here. A recursive function, very important. Next, let's go to the next chapter. This is important question. Pointer. ये important question है. Dynamic memory allocation क्या है, कैसे कर सकते हो? This is also important. ये already 25 में it is asked. Pointer क्या है? See, fill in the blanks. You can see. Because very less, because in this chapter questions are also very less. सब ज़्यादा प्रोग्राम ही है, क्वेश्चन बहुत कम है. ये देख सीख लो अच्छे से. ट्रू फॉल्स से देख लो अच्छे से, क्योंकि इस चैप्टर से आ सकता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ग्लोबल वेरिएबल क्या है, इसका यूज़ क्या है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड. पॉइंटर में यही क्वेश्चन आता है. डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इम्पोर्टेंट है. पॉइंटर का यूज़ क्या है. और पॉइंटर से इस टाइप का क्वेश्चन आता है. एक प्रोग्राम देखे बोलते हैं इसका आउटपुट क्या होगा. ये एक्सरसाइज में बहुत सारा है, मैं अभी आगे दिखाता हूँ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एरे और पॉइंटर का डिफरेंस क्या है. दिस इज एरे, दिस इज पॉइंटर. यू राइट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. और नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. एक नॉर्मल वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल में क्या डिफरेंस है कि पॉइंटर में क्या स्टोर होता है, दूसरा वेरिएबल का एड्रेस. और नॉर्मल वेरिएबल में डाटा स्टोर होता है, जैसे रोल नंबर में एक स्टूडेंट का रोल नंबर, एज में एज. लेकिन पॉइंटर में और एक वेरिएबल का एड्रेस. तो दिस इज द डिफरेंस. पॉइंटर का यूज़ क्या है, देखो ऑलरेडी आस्क्ड इट इज. दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड. Dynamic memory allocation, this is very important question. Why it is efficient memory management technique. एक्सरसाइज अच्छे से सीख लो. नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस क्या है. डायनामिक मेमोरी एफिशिएंट क्यों है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ 4 नंबर क्वेश्चन. इधर में क्वेश्चन नहीं दिया, रेफर द बुक दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन बुक में देख लेना है. और इसका आउटपुट क्या होगा, प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये अच्छे से देख लो. ABCD सब दिया हुआ है. बुक में क्वेश्चन देखो और इसका आंसर इधर देखो. एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया हुआ है कि ये आंसर आउटपुट 10 क्यों हुआ. ऐसे ही नहीं 10 लिख के दे दिया, क्यों हुआ इधर साथ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ऑल द आंसर्स आर गिवन. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. बहुत लॉन्ग हो गया है लास्ट चैप्टर. इस चैप्टर का जितना भी MCQ दिया बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग पार्टीज, इनहेरिटेंस, डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन बाय इम्प्लीमेंटेशन, पार्ट एब्स्ट्रक्शन, सब अच्छे से पढ़ो. देन दिस शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी एवरी ईयर देयर इज ए क्वेश्चन. 25 में एक क्वेश्चन है, 24 में है, 23 में है. एवरी ईयर देयर इज ए क्वेश्चन. सो यू सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लास क्या है, डाटा हाइडिंग क्या है, you just see. Also in you see the fill in the blanks. Every year there is a question, so you see properly. True false में भी see. 25 में एक क्वेश्चन है, 24 में एक क्वेश्चन है, 23 में एक क्वेश्चन है. सो जितना भी ये स्क्रीन में देख रहे हो अच्छे से रख लो. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नाउ इन दिस चैप्टर ये अच्छे से देख लो. दो चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और OP. ये हैंड राइटिंग में अभी जाओ, माउस से लिख रहा हूँ मैं. और एक है POP, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नाउ यू नीड टू लर्न. अच्छे से बोल रहा हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कैरेक्टरिस्टिक सीख लो, एडवांटेज सीख लो, डिसएडवांटेज सीख लो. प्रोसीड्यूर का कैरेक्टरिस्टिक सीख लो, एडवांटेज सीख लो, डिसएडवांटेज सीख लो, बस फिनिश्ड. ये चैप्टर में इतना ही है. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आ जाता है. सो इसका कैरेक्टरिस्टिक सीख लो, जितना क्वेश्चन आंसर है सब आ जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच कहाँ यूज़ होता है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और ये यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. दोनों का डिफरेंस अच्छे से सीख लो. फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी बोला था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
फीचर्स सीख लो, कैरेक्टरिस्टिक सीख लो, एडवांटेज डिसएडवांटेज सीख लो। फिर प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर सीख लो, कैरेक्टरिस्टिक सीख लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सीख लो। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है HSSC को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ भी आ सकता है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। प्रोग्रामिंग पैराडिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये देखो 4 फीचर्स ऑफ ऑप सीख लो, एडवांटेज ऑफ ऑप सीख लो, डिफरेंस बिटवीन POP और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये बुक में बहुत लॉन्ग करके दिया हुआ है, तो ये HSS सीख लो, शॉर्ट करके दिया हुआ है पॉइंट्स, 5 मार्क्स। तो ये अगर HSS सीख लिया तो अगर एग्ज़ाम में आ रहा है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड का फीचर्स लिखो तो ये लिख दो, अगर आ रहा है प्रोसीड्यूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कैरेक्टरिस्टिक लिख लो तो ये लिख दो। तो अगर डिफरेंस सीख दिया तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर में काम आएगा। एग्जाम्पल सीख लो बहुत अच्छे से कि 2 लैंग्वेज लिखो जो POP यूज़ होता है, तो ये लिख दो। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ OOP लैंग्वेजेस, ये लिख दो। And exercise you must learn all the exercise questions, so you just take a screenshot of these question answers, or you can pause and write. Similarly, these answers you can pause and write. Just pause, take a screenshot, and then you can write. Now you see this is the end of the all the chapters. I wish you best of luck. And then there are some mock test papers. ये देख सकते हो, मैं ऐसे बनाया कि एग्ज़ाम में काम आएगा। एक्चुअल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे आंसर करना है, इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए हैं। तो बहुत सारा मॉक टेस्ट पेपर दिया है। नाउ फॉर दिस यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन, देयर इज़ अ लिंक, यू कैन क्लिक इन द लिंक, एंड आई एम नॉट गिविंग दिस फॉर फ्री बिकॉज फ्री का माल का कोई वैल्यू नहीं है। सो यू क्लिक इन द लिंक, यू बाई, you have to pay a very little amount, and then you can download this whole book. And if you have any problem in buying or you have financial issues, you just contact me below in the description. You can contact me using the details and I can give you any discount. So best of luck for your exam. That's the end.